In this video, we will study create table command. create table command से हम डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट करेंगे. ठीक है, वी डिफाइन द टेबल यूजिंग द क्रिएट टेबल कमांड. टेबल क्रिएट करते समय हमें किस बात पर ध्यान देना है, क्या बनाएंगे कि उस टेबल के अंदर क्या क्या कॉलम्स होंगे, उन कॉलम्स के क्या डेटा टाइप्स और साइजेस होंगे. और एक जब हम टेबल बनाएंगे तो कम से कम एक कॉलम उसके अंदर जरूर डिफाइन करेंगे. ऑब्वियसली कि अगर हम टेबल बना रहे हैं तो ब्लैंक तो नहीं होगी ना. मिनिमम one column should be specified while creating a table. So let's see the syntax. create table का हम syntax देखते हैं. इसका syntax है create table table name एंगुलर ब्रैकेट में लिखिए. क्रिएट टेबल हमारे रिजर्व वर्ड्स हैं. टेबल नेम, दिस नेम विल बी गिवन बाय द यूजर, इसलिए हमने इसको एंगुलर ब्रैकेट में रखा है. क्रिएट टेबल, टेबल नेम, पैरेंथेसिस स्टार्ट. पैरेंथेसिस में सबसे पहले कॉलम का नाम, कॉलम नेम 1, देन उसका डेटा टाइप, then size. नाउ अब सेकेंड कॉलम के लिए यहां पर पहले हम कॉमा लगाएंगे, कॉमा, देन कॉलम नेम टू सेकेंड कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप, देन उसका साइज, कॉमा, थर्ड कॉलम नेम, फोर्थ कॉलम नेम, फिफ्थ कॉलम नेम एंड सो ऑन. जितने भी कॉलम्स आप डिफाइन करना चाहते हैं वो सारे कॉलम नेम्स लिख दें. देन राउंड ब्रैकेट, हमने पैरेंथेसिस स्टार्ट करा था, पैरेंथेसिस क्लोज एंड सेमी कोलन. द एसक्यूएल स्टेटमेंट और व्हाइल क्रिएटिंग अ टेबल द एसक्यूएल कमांड्स आर टर्मिनेटेड बाय सेमी कोलन. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सिंटेक्स. क्रिएट टेबल, ये हमारे रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड्स हैं, एज इट इज यूज होंगी. टेबल का नाम यूजर देगा, इसलिए हमने इसको एंगुलर ब्रैकेट में लिखा है. जो भी यूजर स्पेसिफाई करेगा जब उस टेबल क्रिएट करेगा तो उस चीज को सिंटेक्स में, ओनली इन सिंटेक्स इज रिटन इन एंगुलर ब्रैकेट्स. देन पैरेंथेसिस में सारे कॉलम की डेफिनेशंस आएंगी. एंगुलर ब्रैकेट में फिर से हमने कॉलम नेम 1 लिखा है. एंगुलर ब्रैकेट मतलब यूजर नाम बताएगा कि कॉलम नेम का क्या नाम है, इसलिए एंगुलर ब्रैकेट. देन उस कॉलम का और एट्रीब्यूट का डेटा टाइप क्या होगा, अगेन इन एंगुलर ब्रैकेट्स बिकॉज दिस विल बी स्पेसिफाइड बाय द यूजर. देन स्क्वायर ब्रैकेट कम्स. स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कि दिस इज ऑप्शनल. साइज देना ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं. अगर नहीं देंगे तो वो बाय डिफॉल्ट अपने अकॉर्डिंग साइज सेट कर देगा उस एट्रीब्यूट के लिए. एट्रीब्यूट मतलब कॉलम. रिलेशनल डेटाबेस में हम कॉलम्स को क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं. तो दिस इज एट्रीब्यूट 1, दिस इज एट्रीब्यूट 2. सिमिलरली नेक्स्ट कॉमा, सेकेंड कॉलम और एट्रीब्यूट का नाम जो कि यूजर देगा, इसलिए एंगुलर ब्रैकेट में उस एट्रीब्यूट का डेटा टाइप और उसका साइज. अगेन दिस इज ऑप्शनल. स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये जो फील्ड है, ये जो कैटेगरी है, ये ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं. साइज जो है राउंड ब्रैकेट में दिया जाएगा. अभी इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं. देन सिमिलरली द एट्रीब्यूट 3, एट्रीब्यूट 4, एट्रीब्यूट 5, राउंड ब्रैकेट, दैट इज अ पैरेंथेसिस क्लोज, सेमीकोलन. सेमीकोलन लगाना जरूरी है टू टर्मिनेट द एसक्यूएल कमांड. लेट्स सी एन एग्जाम्पल. create table as it is syntax के according. create table. Now students, this I have written in capital letters, here I have written in small letters. तो SQL जो है
केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, आप कैपिटल लेटर्स भी लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका कंपाइलर उसको कंपाइल कर देगा एसक्यूएल का। तो क्रिएट टेबल, अब टेबल नेम हमें देना है, टेबल का नाम मैं दे रही हूँ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नाम की मैं एक टेबल क्रिएट कर रही हूँ। अब एम्प्लॉय नाम देते समय मैंने एंगुलर ब्रैकेट नहीं लगाए, ये सिर्फ सिंटेक्स में लगाते हैं हम एंगुलर ब्रैकेट, जो कि स्पेसिफाई करेंगे, विच विल स्पेसिफाई दैट दिस नेम विल बी गिवन बाय द यूजर एंड हियर आई हैव गिवन द नेम एम्प्लॉय। नाउ इधर कॉमन नहीं आएगा बिकॉज दिस इज द क्रिएट टेबल कमांड। नेक्स्ट पैरेंथेसिस स्टार्ट। अब एम्प्लॉय टेबल से रिलेटेड मेरे क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं? First attribute I am taking is employee ID, that is EID, employee ID, then space, employee ID का data type मैंने लिया है number, data type के बाद क्या देना है? size देना है, suppose this is optional so I am not taking it. Next is comma. Second attribute employee name, एम्प्लॉय का नेम कैरेक्टर्स में होगा, तो यहाँ पर मैं डेटा टाइप ले लेती हूँ varchar2, अलग अलग वर्जन्स हैं varchar2 और साइज आई एम टेकिंग सपोज 10, दिस इज एट्रीब्यूट 2, नेम कॉलम नेम डेटा टाइप साइज ओवर कॉमा। थर्ड attribute I am taking is department, again varchar2, क्योंकि कैरेक्टर्स में होगा डिपार्टमेंट तो varchar, इसका साइज हम ले लेते हैं 5। नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज सैलरी, इसका एट्रीब्यूट सॉरी डेटा टाइप सैलरी विल बी इन नंबर, तो आई एम टेकिंग नंबर कॉमा सिटी, city again varchar2 suppose 15। ये लास्ट एट्रीब्यूट है मेरा, इसलिए मैं यहाँ पर कॉमा नहीं लगाऊंगी, सिंपली पैरेंथेसिस ओपन करा था, पैरेंथेसिस क्लोज एंड सेमी कोलन। जैसे ही आप ये कमांड लाइन एसक्यूएल कमांड लाइन प्रॉम्प्ट पर लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, डेटाबेस के अंदर एक टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सी वंस अगेन, दैट इज क्रिएट टेबल एज इट इज हमने लिया है। इट इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, सो कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर डजंट मैटर, यू कैन आइदर राइट इन कैपिटल और इन स्मॉल लेटर्स। टेबल का नाम मैंने लिया एम्प्लॉय, पैरेंथेसिस में सारे कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स के नेम जो हम टेबल में लेंगे, मैंने लिया एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी एंड सिटी, उसके अकॉर्डिंग उसके डेटा टाइप्स ले लिए और साइज जो है ऑप्शनल है। यहाँ पर मैंने नेम, डिपार्टमेंट और सिटी के लिए साइज लिया है और उन दोनों के लिए साइज नहीं लिया। एज सून यू प्रेस एंटर, एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा लाइक दिस, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, देन डिपार्टमेंट, सैलरी एंड सिटी। इधर पेज ओवर हो गया तो इसलिए मैं नीचे, एक ये टेबल क्रिएट हो गई और इस टेबल के अंदर जो है डेटा अभी नहीं होगा, ये ब्लैंक टेबल है, सिर्फ एक स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, द हेडिंग्स ऑफ द कॉलम, देयर विल बी नो डेटा इन इट, क्योंकि अभी तक हमने डेटा इंसर्ट नहीं करा है। डेटा एंटर करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए दूसरी कमांड है विच वी विल स्टडी फर्दर। सो दिस इज क्रिएट टेबल कमांड। While creating a table, there you should check what you have to keep in mind while creating a table. Like सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि क्या एट्रीब्यूट आपको लेने हैं, तो मैंने यहाँ पर 5 एट्रीब्यूट्स लिए हैं, 1 2 3 4 5, तो मेरे ये एट्रीब्यूट्स हैं। सेकेंड ध्यान देना है कि उस एट्रीब्यूट का डेटा टाइप और साइज क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट इस टेबल पर हमें ये ध्यान देना है, व्हाट यू नीड टू कंसिडर इज व्हाट विल बी द प्राइमरी की,
यहाँ पर अभी मैं प्राइमरी की और डिफ़ॉल्ट ये सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगी, मैं आगे की वीडियोज़ में डिस्कस करूँगी क्योंकि ये एक अलग ही टॉपिक है। तो जब हम टेबल क्रिएट करते हैं उसी वक्त हम बताते हैं कि जो जो भी इस पर कंस्ट्रेंट्स या कंडीशंस लगेंगी वो अभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो में इसको डिस्कस नहीं कर रही हूँ। तो प्राइमरी की क्या होगी, इस कॉलम में किस एट्रीब्यूट को प्राइमरी की बनाएंगे, किस कॉलम में हम वैल्यूज नल नहीं रख सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू अगर यूजर सपोज सैलरी एंटर नहीं करता है तो बाय डिफॉल्ट क्या सैलरी एंटर करनी है, ऑल दीज थिंग्स विल बी स्पेसिफाइड व्हाइल क्रिएटिंग अ टेबल। तो ये मैंने एक सिंपल टेबल बनाई है, एम्प्लॉय टेबल, उसके अंदर 5 एट्रीब्यूट्स हैं और उनका डेटा टाइप मेंशन कर दिया। नेक्स्ट कमांड इज डिस्क्राइब कमांड। डिस्क्राइब कमांड को हम DESC भी लिख सकते हैं, DESCRIBE पूरा फुल नेम भी लिख सकते हैं या फिर शॉर्ट में DESC भी लिख सकते हैं। तो डिस्क्राइब कमांड इज यूज्ड टू व्यू द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। जो टेबल अभी अभी हमने बनाई है क्रिएट टेबल के थ्रू, अगर उसका हमें स्ट्रक्चर देखना है, स्ट्रक्चर मतलब कि हमारी टेबल में कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, व्हाट आर द data types, what is the size, etc. The whole structure we can see through the describe command. इसका syntax हम देखते हैं, syntax है DESCRIBE, that is describe, और फिर टेबल का नाम, that is table name, angular bracket semicolon. Semicolon is used to terminate the command. Angular bracket में इसलिए लिखा है because the table name will be given by the user. This is syntax. Now is example. Example describe. हमारी टेबल का नाम क्या था जो अभी हमने बनाई है? हमने बनाई है टेबल एम्प्लॉय। तो EMP table employee semicolon. As soon you write this command on the command line prompt, describe employee, you will press enter, तो आपके सामने टेबल का स्ट्रक्चर आ जाएगा। आप डिस्क्राइब एम्प्लॉय भी लिख सकते हैं या फिर DESC एम्प्लॉय, दोनों वर्क करेंगे। इस कमांड से आपका स्ट्रक्चर आ जाएगा। स्ट्रक्चर में मतलब आपकी टेबल का नाम डिस्प्ले होगा आपके सामने, एम्प्लॉय, और फिर उसके एट्रीब्यूट्स EID, ENAME, डिपार्टमेंट, सैलरी एंड सिटी, 5 एट्रीब्यूट्स हमने लिए थे। एम्प्लॉय हमारी टेबल का नाम है, ये फर्स्ट हमारा एट्रीब्यूट है। एम्प्लॉय ID का डेटा टाइप हमने लिया था नंबर, उसका साइज हमने ऑप्शनल था तो वी हैव लेफ्ट इट। एम्प्लॉय नेम इज varchar 2, size is 10, and next is department, its data type was varchar 2 and data type was 5. Similarly salary, number, सिटी, varchar 2 और उसका साइज। तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाएगा कि क्या एट्रीब्यूट्स से क्या डेटा टाइप्स थे और उनका साइज क्या था। यहाँ पर हमने एम्प्लॉय आईडी के लिए नंबर लिया है, हम इंट या इंटीजर भी ले सकते हैं। varchar 2 लिया है, आप यहाँ पर कैर भी ले सकते हैं, varchar भी ले सकते हैं, अपने अपने डिफरेंसेस हैं। कैर varchar में यू ऑलरेडी नो द डिफरेंस, दैट इज varchar इज वेरिएबल लेंथ, फालतू स्पेस उसको ऑक्यूपाई नहीं करेगा। कैर में जितने बाइट्स आपने दिए हैं, अगर मैं यहाँ लिखूँ कैर 10, तो 10 कैरेक्टर्स के लिए वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, चाहे आप 10 कैरेक्टर्स एंटर करें या ना करें, उसमें मेमोरी वेस्ट होती है। varchar जितने आप कैरेक्टर्स एंटर करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसको वेरिएबल मीन्स उतनी स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा, बाकी वो रिलीज कर देगा। Similarly, there are many versions: varchar 2, varchar, nvarchar, char, number, integer. So you can use any data type according to the requirement. If you liked the video, kindly like and subscribe the channel.